once again. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस धारा का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो विश्लेषण करने में हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग प्रोवाइडेड दैट ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो शो करता है, जो यह दिखाता है कि यह कोई प्रोविजरी क्लॉज है, यह प्रोविज़ो है। और प्रोविज़ो क्या करता है, तो प्रोविज़ो के 3 फंक्शंस होते हैं। उस 3 फंक्शन में प्रोविज़ो का एक फंक्शन है कि यह मूल धारा जो मेन सेक्शन है उसके अपवाद को जब निर्धारित करना होता है, जब उसके अपवाद को बताना होता है, तो प्रोविज़ो क्लॉज से शुरू किया जाता है, प्रोवाइडेड दैट से शुरू किया जाता है। यानी कि यह सेक्शन धारा 27 एक अपवाद है। अब प्रश्न पैदा होता है कि यह किसका अपवाद है, सेक्शन 26 का या सेक्शन 25 का या सेक्शन 24 का या तीनों का। तो इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में यह निर्धारित किया कि सेक्शन 27, सेक्शन 24, 25 और 26 इन तीनों ही धाराओं का अपवाद है। यानी कि यह इन तीनों धारा का अपवाद है और इसका फंक्शन अपवाद का है, इसका प्रकृति अपवाद का है। अब हम लोग इसको यह समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 27 की धारा को लागू करने के लिए किन किन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो पहला तो यह है कि कोई एक व्यक्ति हो जो किसी अपराध का अभियुक्त हो और वह किसी पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में हो, और ऐसा व्यक्ति एक स्टेटमेंट किया हो, एक इंफॉर्मेशन दी हो, और उस इंफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप कुछ फैक्ट डिस्कवर किए गए हों और इस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का डिपोजिशन हुआ हो। यदि ये तत्व एक साथ मौजूद हैं तो सेक्शन 27 का जो है प्रयोग उस केस में किया जा सकता है। सेक्शन 27 एक महत्वपूर्ण धारा है जो आपराधिक दांडिक वादों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब इसके लागू होने के बाद एक प्रश्न जो पैदा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, उस इंफॉर्मेशन की कितने अंश को साक्ष्य में या कितने अंश को प्रमाणित किया जा सकता है, या यूं कहे कि जो वह बयान व्यक्ति दिया है, अभियुक्त दिया है, उस बयान के कितने भाग को, कितने अंश को प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग, तो अब इसको कितना किया जाएगा, तो इसका जो तीसरा भाग है, दूसरा भाग था जो व्हेन से क्लॉज शुरू होता है, और तीसरा भाग है इसका जो सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन से शुरू होता है। तो तीसरा भाग इसका कहता है कि उतना ही भाग को प्रमाणित किया जा सकता है जो फैक्ट डिस्कवर किया गया है उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। यानी उस कथन के उस भाग को प्रमाणित किया जाएगा जो
डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, चाहे वह भाग कन्फेशन की परिधि में आता हो या नहीं आता हो। आइए हम लोग इसको एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ये जैसे एक अभियुक्त है और वो एक बयान करता है कि मैं आपको एक पिस्टल पुलिस कस्टडी में, और पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं एक पिस्टल पेश करूंगा, दिखाऊंगा, जो मेरे घर के छत पर है, छिपा कर रखी गई है, और इस पिस्टल से मैंने मृतक को शूट कर दिया। तो हम लोग इसको दो भाग में बांट लेते हैं इस बयान को। पहला भाग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग उस स्टेटमेंट के अंश से जुड़ा हुआ है जो कि अपराध के कारित करने से जुड़ा हुआ दूसरा भाग है। तो पहला भाग इसका क्या है? पहला भाग यह है कि मैं आपको अपने घर के छत पर छिपा कर रखी हुई पिस्टल को पेश करूंगा, दिखाऊंगा। यह भाग जो है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है और इसी को ही प्रूफ किया जाना है, इसलिए कि यह भाग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस कथन का, इस स्टेटमेंट का जो दूसरा भाग यह है कि जिससे मैंने शूट किया, यह अपराध कारित करने से जुड़ा हुआ है, न कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से जुड़ा है। इस तरह हम लोग उस भाग को, न्यायालय उस भाग को प्रमाणित करने की इजाज़त नहीं देगी या प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाएगा जो भाग कहता है कि मैंने इससे शूट किया, इसलिए कि यह भाग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह अपराध कारित करने से जुड़ा हुआ है। इस धारा की संवैधानिकता को भी चैलेंज किया गया था देवमन उपाध्याय के केस में, और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा, कहा कि यह संवैधानिक है। यह धारा कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स के डॉक्ट्रिन पर आधारित है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है? तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब है कि एक मूल इवेंट्स है। मूल इवेंट्स क्या है? तो वो अपराध है, और उस अपराध के बाद की जो घटना है, यानी कि जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, ये इसको कहा जा रहा है कि यह सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। और ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स कर क्या रहा है? तो मूल जो घटना हुई है, जो अपराध हुई है, उसको ये कंफर्म कर रहा है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि सेक्शन 27 कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स के डॉक्ट्रिन पर आधारित है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोधा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिपादित किया था। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था इसको समझाने का। इससे जुड़ी हुई और भी वीडियो हम लोग बाद में लाएंगे। इससे इस आज के हमारे वीडियो का ये मकसद था कि सेक्शन 27 के जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूल तत्व हैं, उसको समझा जाए, और इससे जुड़ी हुई जो एडवांस स्टेज की बातें हैं, इसको हम बाद के वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तो सेक्शन 27 से जुड़ा हुआ कोई आपको जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।